हाल ही में हुए मेडिकल एग्जाम में गांव की ये लड़की 9 नंबर से फेल हो गई, जिस कारण इस गांव के सभी लोग बेहद उदास बैठे थे। तभी वहां से लड़की उठी और गांव वालों की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाने के कारण उसने गलत कदम उठा लिया। जैसे ही गांव वालों को पता चला तो एक आदमी ने उसे कंधे पर उठाया और हॉस्पिटल की ओर भागा। और आदमी जब वहां पहुंचा तो देखा कि हॉस्पिटल बंद है। आदमी ने हार नहीं मानी और लड़की को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। और तभी रास्ते में आती हुई एम्बुलेंस मिल गई। रास्ता काफी दूर होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो गई। डॉक्टर ने जब नब्ज चेक की तो बताया कि लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुन के गांव वालों को धक्का लगा, क्योंकि वो उन लोगों की आखिरी उम्मीद थी जो डॉक्टर बनकर गांव वालों की समस्या खत्म करने वाली थी। अब लड़की की बॉडी को जब गांव लाया गया तो गांव वालों ने गुस्से में आकर चक्का जाम करने का फैसला किया और आने जाने वाली बसों को रोक दिया। अगले दिन जब एक अधिकारी उनसे मिलने आया तो लोगों ने उसका विरोध किया, जिस कारण उसे वापस जाना पड़ा। पर कुछ दिन बाद ही उनसे मिलने जिलाधिकारी आया और लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे गांव में जो भी डॉक्टर भेजता हूँ वो अपना तबादला करवा लेते हैं, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई में होने वाले खर्चे को वसूलने के लिए वो लोग गांव को छोड़कर शहर जाना पसंद करते हैं। पर मैं कुछ दिनों के लिए एक लेडी डॉक्टर को तुम्हारे गांव भेज सकता हूँ। अगर आप लोगों ने उन्हें रोक लिया तो वो हमेशा के लिए आपके ही हॉस्पिटल में रहेंगे। गांव के लोग आज इसलिए खुश थे कि सालों बाद कोई डॉक्टर गांव में आने वाला है। पर जैसे ही एक लड़की आई तो लोगों को लगा कि ये कोई हीरोइन है। उन्होंने उसे नजरअंदाज किया, पर लड़की ने बताया कि वो इस गांव की नई डॉक्टर है। लड़की की बात सुन के गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ उठी। उन्होंने उसे कमरा दिखाया और बताया कि किसी चीज की जरूरत पड़ने पर वो कॉल करे। रात को सोते हुए लड़की को एक आवाज आई। डॉक्टर ने उठकर देखा तो बाहर एक शेर दहाड़ रहा था। डॉक्टर डर गई और तुरंत गांव वालों को कॉल किया। डॉक्टर की बातें सुन के सभी गांव वाले हाथों में मशाल लिए तुरंत डॉक्टर के घर की ओर भागे और समय रहते शेर को भगा दिया। अगले दिन से डॉक्टर ने गांव के मरीजों को देखना शुरू किया, पर अचानक उसे बाहर से आवाज आई। डॉक्टर ने बाहर आकर देखा तो गांव वाले एक लड़के को बेहोशी की हालत में लेकर आए थे। डॉक्टर ने तुरंत एक बेंच मंगाई और लड़के को उस पर लेटाने को कहा। लड़के को बचाने के लिए डॉक्टर ने उसे सीपीआर दिया और होश में आने से लड़के की जान बच गई। पर गांव के लिए ये सब एक चिंता का विषय था, क्योंकि एक हफ्ते बाद ही डॉक्टर इस गांव को छोड़कर चली जाएगी, जिससे गांव वालों ने फैसला किया कि वो अब डॉक्टर को यहाँ से नहीं जाने देंगे। सभी लोगों ने मिलकर एक मीटिंग की और पता लगाने को कहा कि डॉक्टर को क्या पसंद है। एक लड़के ने इसका जिम्मा लिया और जल्द ही सबको इकट्ठा करके बताया कि गांव में आई नई डॉक्टर को नाचना और पार्टी करना पसंद है। डॉक्टर को खुश करने के लिए जल्द ही उन्होंने एक जोड़े की शादी करा दी। डॉक्टर जब शादी में आई तो गांव वालों के साथ शादी में खूब एंजॉय किया। पर गांव वालों के लिए ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही, क्योंकि कुछ ही दिनों में डॉक्टर ने अधिकारी को फोन किया और अपना ट्रांसफर कराने की बात कही। डॉक्टर की बातें सुन गांव वाले फिर से उदास हो गए। पर गांव के मुखिया ने डॉक्टर को रोकने के लिए एक आखिरी कोशिश की। बारिश में भीगते हुए आदमी डॉक्टर के पास गया और बताया कि मैं यहाँ फैक्ट्री से बनने वाली खाद को बेचा करता था और उसमें केमिकल होने के कारण गांव वालों की तबीयत बिगड़ने लगी और मैं भी बीमार पड़ गया। आखिर में जब मैंने वो काम छोड़ दिया तो जमा किए हुए पैसों से गांव में एक हॉस्पिटल बनवा दिया ताकि गांव के लोगों का इलाज हो सके। पर कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं आना चाहता है, जिस कारण गांव में छोटी सी बीमारी के कारण भी लोगों की जान चली जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। आदमी की बातें सुन के डॉक्टर भावुक हो गई और अगले दिन आदमी को चेकअप के लिए बुलाया। पर रिपोर्ट आते ही डॉक्टर को पता चला कि आदमी को कैंसर है। तो डॉक्टर ने वादा किया कि वो उसके ठीक होने तक गांव में रुकेगी, लेकिन आदमी की तबीयत जल्द ही बिगड़ने लगी और कुछ ही दिनों में आदमी ने दम तोड़ दिया। गांव वालों ने सोचा अगर ये बात डॉक्टर को पता चली तो अगले ही दिन डॉक्टर गांव छोड़कर चली जाएगी। गांव वालों ने आदमी का अंतिम संस्कार किया और भतीजा आखिरी दर्शन कराने के लिए उसके एक जुड़वा भाई को लेने पहुंचा। भाई आया और दुखी मन से अपने बड़े भाई को विदाई दी। पर बाल मुंडन करवाते हुए लोगों ने देखा कि इनकी शक्ल तो बिल्कुल मरे हुए आदमी से मिलती है। गांव वालों ने दिमाग लगाया और अगली बार चेकअप के लिए बुलाने पर गांव वाले उस आदमी को लेकर पहुंच गए। योजना सफल रही और डॉक्टर आदमी को पहचान न सकी। पर जांच के लिए सैंपल लेने के अगले दिन डॉक्टर ने लड़के को बताया कि तुम्हारे पिता को लास्ट स्टेज ट्यूमर है। लड़का पूरी तरह टूट गया और रोने लगा, क्योंकि उसके चाचा भी जल्द ही उसे छोड़कर जाने वाले थे। कुछ ही समय बिता था कि लड़के के चाचा भी चल बसे। भीड़ देख डॉक्टर वहां पहुंची तो पता चला कि जिस आदमी को कैंसर था वो तो कब का चल बसा था। ये आदमी तो उसका सगा भाई था जिसका निधन आज ही हुआ है। डॉक्टर ने जब सच्चाई सुनी तो बहुत दुखी हुई। पर अगले दिन उसने लोगों को बताया कि अब वो चाहकर भी गांव में नहीं रुक सकती, क्योंकि उसके पेरेंट्स अब उसकी शादी करवाना चाहते हैं और जिससे शादी होगी मैं उसी के साथ रहूंगी। अब गांव के एक लड़के ने कुछ लड़कों को बुलाकर बताया कि अगर डॉक्टर हम में से किसी से शादी कर लें तो वो गांव में ही रुक जाएगी। पर उनकी ये कोशिश भी बेकार गई और जल्द ही डॉक्टर की एक फॉरेन लड़के से एंगेजमेंट हो गई। पर एंगेजमेंट में गया गांव का लड़का काफी उदास था, क्योंकि अब वो डॉक्टर गांव में कुछ ही दिनों की मेहमान थी और जल्द ही गांव की हालत पहले जैसी होने वाली थी। डॉक्टर का गांव से जाने का समय आ गया और उसी रात डॉक्टर जब गांव की हो रही मीटिंग में पहुंची तो वो लड़का डॉक्टर के किए हुए अच्छे कामों के बारे में बता रहा था। अपने लिए गांव वालों का इतना प्यार देख डॉक्टर की आंखें भर आई, पर वो भी मजबूर थी। अगले दिन गांव से विदा लेते हुए आखिरी बार डॉक्टर गांव के हॉस्पिटल में गई और बीते समय को याद करते हुए एक पुस्तक को सीने से लगा लिया। डॉक्टर उसे लेकर बाहर आई और आखिरी बार दुखी मन से गांव वालों से विदा लिया, जिसके बाद से हॉस्पिटल फिर से हमेशा के लिए बंद हो गए।